Hello friends, this is Shankar Lal. Welcomes you to my YouTube channel SL Mathematics Classes. स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होते क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डैश 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 an x की पावर n की फॉर्म में होता है। इस तरीके के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन में a0, a1, a2, a3, an ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और ये सारे रियल नंबर्स हैं। x की जो पावर n है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर होने का मतलब ये है कि n यहाँ तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, या फिर 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू x माइनस 4 एक पॉलिनोमियल है। इसमें आप देख सकते हैं x की पावर 1 है। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। मीन्स पॉलिनोमियल में जो n होता है दैट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब जो सेकेंड आर्टिकल है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ x in a polynomial is called degree of polynomial. Like जनरल पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर n है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई n। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल्स टू 3x माइनस 4 पॉलिनोमियल है। इसमें x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। py इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 में y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। px इक्वल्स टू 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 में x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। px इक्वल्स टू 2 का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म। अच्छा, इसमें आप इसको 2 इंटू एक्स पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो इसीलिए द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। px इक्वल्स टू x प्लस 1/x। देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x की जो पावर होनी चाहिए दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। 1/x में x प्लस 1/x में बच्चे 1/x को x की पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो x की पावर -1 हो गई, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। px इक्वल्स टू x पावर 3/2 प्लस x प्लस 1 भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 3/2 हो गई विच इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर विच इज़ अ रेशनल नंबर, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x की जो पावर है वो कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। px इक्वल्स टू x पावर -2 माइनस 2x प्लस 4 भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर नेगेटिव में है, दैट इज
x power minus 2. Next article is types of polynomial. Number 1, linear polynomial. A polynomial of degree 1 is known as the linear polynomial. In short, polynomial of degree 1 is known as linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए नेवर बी ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 में x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है. पी एक्स इज इक्वल्स टू √2x प्लस 3 में x की पावर 1 है, तो यह भी लीनियर पॉलिनोमियल है. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है या जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, that is known as the quadratic polynomial. Now the general form of the quadratic polynomial is px is equals to ax square plus bx plus c, a not equals to 0. a, b, c are the real numbers. For example, px equals to x square minus x plus 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है. इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सेकंड एग्जांपल में px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 में x की मैक्सिमम पावर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. General form of the cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a not equals to 0 is a cubic polynomial. For example, px is equals to 2x cube minus 5x square plus 3 is a cubic polynomial. क्यों? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है. सेकेंड एग्जाम्पल में पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 में, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है, सो इट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ द नेक्स्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स पावर 3 प्लस c x power 2 plus dx plus e, a not equals to 0 is the general form of biquadratic polynomial. For example, px equals to 2 into x power 4 minus x cube plus 2x square plus x minus 3 एक biquadratic polynomial है. क्यों? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 4 है. सेकेंड पार्ट, px is equals to 3 x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर में x की मैक्सिमम पावर 4 है, सो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ द नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन कांस्टेंट टर्म इज नोन एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड दैट कांस्टेंट टर्म इज सम रियल नंबर्स. For example, px equals to 2, px is equals to minus 5 are the constant polynomial. बच्चे देख सकते हैं px equals to 2 is independent of x, px is equals to -5 is independent of x. तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं that are constant polynomial. Now zero polynomial. A polynomial whose all coefficients are 0. एक ऐसा polynomial जिसमें
वेरिएबल x के सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो होते हैं इज नोन एज द ज़ीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ 1 पुट करिए, तो P1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2। बच्चे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 10। इसी तरीके से अगर इसी पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो P यहाँ पर जहाँ पर x है, x की वैल्यू -2 पुट करिए। P -2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 2। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आ रहा है 4। तो x इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -2 पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल का आंसर आ रहा है 10 और 4। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज 10, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x equals to -2 is 4. This is known as the value of the polynomial at that point. किसी भी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जो निकल के आती है, that is known as the value of the polynomial. Now the next article is zero or zeros of a polynomial. जीरो और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को भी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। बच्चे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो p1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो बच्चे देखेंगे आंसर आ रहा है 0। यानी इस पॉलिनोमियल की x इक्वल्स टू 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। इसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो p2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0। यानी पॉलिनोमियल की x इक्वल्स टू 2 पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0। Therefore, those values of x for which the value of a polynomial is 0 are zeros of a polynomial. तो x की वो वैल्यूज जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल का आंसर 0 आए, तो x की उन वैल्यूज को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक इस एग्जांपल में पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देयर आर सम यूजफुल फॉर्मूला फॉर द स्टूडेंट। ये पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये कुछ डायरेक्ट फॉर्म में बड़े यूजफुल है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू
अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। लास्ट के दो फॉर्मूलों में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू की। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम सेकंड वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। देखिए, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करें तो अल्फा माइनस बीटा आएगा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, ये सेकंड वाले फॉर्मूले से ही निकाली। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल में जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, मीन्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, cuts the x-axis only at one point, that is alpha comma 0। जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनका जो ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को हमेशा केवल एक पॉइंट पर कट करती है। लाइक आप ये ग्राफ देख सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन। बच्चे देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को लाइक अल्फा कॉमा 0 पे कट कर रही है। तो अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फा जो है लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो है। बच्चों को पता है जनरल इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल की होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो इस केस में जो जीरो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल का दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए, इसको बच्चे ऐसे समझ सकते हैं, लाइक हमने ए एक्स प्लस बी को पुट करा 0 के इक्वल, तो यहां से x निकल के आएगा माइनस बी अपॉन ए। तो जो x है दैट इज एक्चुअली द अल्फा, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उनका जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक पैराबोला होता है। पैराबोला से मतलब जो शेप आएगी ग्राफ की ऑन द ग्राफ पेपर वो इस तरीके से शेप आती है। तो इस तरीके की जो शेप आती है, इस तरीके की शेप को हम बोल देते हैं पैराबोलिक शेप। तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज a parabola, and this graph cuts the x-axis at most 2 points। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे कट करता है। देखिए, जब हम लोग बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पर कट करता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर भी कट कर सकता है, या हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को कट न करे। तो दूसरे शब्दों में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो होंगे, या हो सकता है एक ज़ीरो हो, या हो सकता है कि उसका एक भी ज़ीरो नहीं हो। जितने पॉइंट्स पर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, तो जिन पॉइंट्स पर
एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है वो सारे पॉइंट्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज हो सकते हैं, हो सकता है एक ज़ीरो हो, या ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट ना करे, तो उस केस में इसका एक भी ज़ीरो नहीं होगा। नाउ द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c, a b c are the real numbers। अब इसमें भी एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो जो पैराबोला होगा दैट इज ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड से मतलब ऊपर की तरफ ओपन होगा, लाइक इस तरीके से कि ये जो ग्राफ है ये ओपन अपवर्ड है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a लेस देन 0 है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है, उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो ओपन डाउनवर्ड होगा, यानी जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा। अब देखिए इसमें कुछ केसेस हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बिना सॉल्व करे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, नंबर 1, नंबर 2, और उसका ग्राफ किस तरीके का होगा, ओपन अपवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। लाइक नंबर 1, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, इन दैट केस जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, नंबर 1 वो ओपन अपवर्ड होगा, नंबर 2 वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब उसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो 2 ज़ीरोज़ होंगे। नाउ द सेकंड केस इज इफ a इज लेस देन 0, a कोई नेगेटिव नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, कोई पॉजिटिव नंबर है, उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो 2 ज़ीरोज़ होंगे। नाउ द थर्ड केस इज व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a कोई पॉजिटिव नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा, तो इसीलिए इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा वो एक ज़ीरो होगा। फोर्थ केस में व्हेन a इज़ लेस देन 0, मतलब a कोई नेगेटिव नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा दैट इज ओपन डाउनवर्ड होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसीलिए इसका ज़ीरो भी 1 होगा। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो इन दैट केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा दैट इज ओपन अपवर्ड, एक्स एक्सिस को न तो ये कट करेगा न टच करेगा, तो इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें और आंसर 0 आ जाए। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन a इज लेस देन 0, a कोई नेगेटिव नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 इज ऑल्सो नेगेटिव नंबर, इन दैट केस the graph of the quadratic polynomial is open downward,
और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को न कहीं टच करेगा न कहीं कट करेगा, इसीलिए इसके भी जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो ज़ीरो होंगे, यानी इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का कोई ज़ीरो नहीं होगा। मीन्स एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो हम पॉलिनॉमियल में पुट करें और आंसर ज़ीरो आ जाए। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ हैं उनका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 3 पॉइंट्स पर कट करता है। जब हम लोग ये कहते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ होंगे, या हो सकता है 2 ज़ीरोज़ हों, या ऐसा भी हो सकता है 1 ज़ीरो हो, या ऐसा भी हो सकता है एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो जो हम पुट करें और आंसर पॉलिनॉमियल का ज़ीरो आए। Therefore, the graph of the cubic polynomial cuts the x-axis at most 3 points. That is, cubic polynomial has at most 3 zeros. अब देखिए इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने कुछ एक एग्जांपल लिए, लाइक पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स में अगर बच्चे x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे या 0 पुट करके देखेंगे या 1 पुट करके देखेंगे तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 ज़ीरोज़ हैं, और जो इसका ग्राफ बनेगा बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, वो ग्राफ इस तरीके से बन रहा है कि वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। बच्चे देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट दैट इज -1, 0 दैट इज 0, 1 दैट इज 1। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हो गए, -1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे देखेंगे कि इसके केवल 2 ही ज़ीरो होंगे, दैट इज़ 0 एंड 1। इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू तब भी 0 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, और इसका जो ग्राफ बन रहा है बच्चे देख सकते हैं इस तरीके से x एक्सिस से टच होता हुआ जाएगा, ऑरिजिन से टच होता हुआ जाएगा और x एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा। तो 2 ज़ीरोज़ हो गए, एक तो 0 और यहाँ पर 1। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसमें बच्चे क्लियरली देख सकते हैं कि केवल 0 पुट करने से ही आंसर 0 आएगा, और कोई x की वैल्यू पुट करने से आंसर 0 नहीं आएगा। तो इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का केवल एक ही 0 है, और इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चे देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो therefore the zero of this polynomial is 0. Zero of this polynomial, I am sorry, 1. केवल एक ही 0 होगा। Relationship between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। लेट अस कंसीडर कि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 ज़ीरोज़ हैं, और जो कोफिशिएंट्स हैं दैट कोफिशिएंट्स आर ए बी एंड सी। तो इन दैट केस सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम को हम लोग एस से शो करते हैं, देयरफॉर सम ऑफ द ज़ीरोज़ is equals to alpha plus beta is equals to minus b upon a.
यानी जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा बीटा जीरोस हो गए, ए बी कोफिशिएंट्स हो गए, ये रिलेशन हो गया। एंड द सेकेंड रिलेशन इज P equals to, P means product of the zeros is equals to alpha into beta and that is equals to C upon A। देखिए अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम लोगों को जीरोस पता है और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता करना है जिसकी अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स हो रहेगा, प्लस एल्फा बीटा। एक बार और, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस एल्फा और बीटा पता है और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता करना है, तो फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है? इफ एल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर एल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और ए बी सी डी उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, तो इन दैट केस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। नाउ द सेकेंड रिलेशन इज एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा plus gamma alpha is equals to C upon A, and the third relation is alpha into beta into gamma is equals to minus D upon A। ये सारे रिलेशन फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल और फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे बाय हार्ट लर्न करेंगे। इफ जीरोस अल्फा बीटा गामा आर नोन, देखिए अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस पता है और हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि वो जीरोस किस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इट मीन्स हम लोग वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एंड दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। थैंक यू।